और सप्त ऋषियों ने कुशा और खड़ाऊ प्रदान करी। सप्त ऋषियों कुशा और खड़ाऊ प्रदान की। भगवान वामन प्रसन्न हो गए। भगवान वामन बोले कि आप सबने मुझे कुछ न कुछ प्रदान किया है, बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या दूं। तो सभी ने निवेदन किया, हमें अगर कुछ देना चाहते हो, हमें अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो ये देवता दर बदर भटक रहे हैं, इन देवताओं को इनके लोक दिला दे। भगवान वामन बोले कि भैया राजा बलि पर मैं आक्रमण नहीं कर सकता, राजा बलि को मैं नहीं मार सकता, क्योंकि राजा बलि पर गुरु और गौ की कृपा है। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं भिक्षा मांगकर अवश्य ले आऊं। देखिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। अरे जो सारे जगत को देने वाला है, जो सारे संसार को प्रदान करने वाला है, वो भी राजा बलि के द्वारे पर मांगने के लिए गए। सारे जगत को देने वाला राजा बलि के द्वारे पर मांगने के लिए गए। राजा बलि के द्वारे पर पहुंचे और इधर राजा बलि 100वें अश्वमेध यज्ञ की अंतिम आहुति की तैयारी कर रहा है। कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, तो वो इंद्र के पद को परमानेंट प्राप्त कर लेता है, वो इंद्र बन जाता है। और 100वें अश्वमेध यज्ञ की अंतिम आहुति, और इधर वामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर पहुंची। आवाज लगाई, भिक्षाम वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। बलि तेरी हो रही जय जयकार, बलि तेरी हो रही जय जयकार। बलि तेरी हो रही जय जयकार, बलि तेरी हो रही जय जयकार। आयो है वामन तेरे द्वार, आयो है तेरे द्वार। आयो है वामन तेरे द्वार, आयो है वामन तेरे द्वार। है जाओ तैयार बलि जी, है जाओ तैयार, है जाओ तैयार बलि जी, है जाओ तैयार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। बलि तेरी महिमा बड़ी भारी,
महिमा बड़ी भारी, बली तेरी महिमा बड़ी भारी, बली तेरी महिमा बड़ी भारी। करो तुम देने की तैयारी, करो तुम देने की तैयारी, करो तुम देने की तैयारी, करो तुम देने की तैयारी। है जाओ तैयार बली जी, है जाओ तैयार, है जाओ तैयार बली जी, है जाओ तैयार। बामन बन के देश मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार, बामन बन के देश मुरारी पधारे बलि राजा के, बामन बन के देश मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार, बामन बन के देश मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। बोल गोविंद भगवान की। साला के उसने तो लेना नहीं है, वो तो गए घूमे 8 लाख रुपए नंदी साला गया में बड़ा प्रयास किया 6 साल में और भी नंदी साला के 8 लाख रुपए अब घूमे गए। आज गौशाला के खाते में 8 लाख रुपए आते पूरे पे 15 लाख रुपए 600 गायों के 611 गायों के अनुदान दिए हैं 15 लाख रुपए। और नंदी साला 300 है, उसके 300 के 3216 रुपए 8 लाख रुपए 7,92,000 रुपए बनते हैं। बड़ी मिन्नता की है अध्यक्ष साहब और एक दिन शाम तक यहाँ बैठे आ जाओ, उसके कान में टैग हटा वो टैग लगवा रहे, उसने नहीं लगवाया। तो ये 8 लाख रुपए आपने काम किए होते, कितने नंदी होते हैं वो सब समझा दिया, नहीं लेते नहीं लेते। तो सुभाष भैया कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैसों में कोई कमी नहीं है, कोई पैसे हम दिहाड़ी देने वाले बंदे हैं, आप सभी को दे रहे हैं और पैसों के लिए कहीं मीटिंग में। ये आगामी भागवत का नारियल ये इनके हाथ में हम सौंपते हैं ठाकुर जी की आज्ञा से ओर से। ये ठाकुर जी का प्रसाद, ये आगामी भागवत का नारियल ठाकुर जी ने सौंपा है। और निश्चित तौर से ये पूरे खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से, बाबा श्याम के और ठाकुर जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। ये नारियल का प्रसाद इनके घर आने में खुशियां भर देगा। बोल बाकी हरिलाल की। आइए, जब भगवान वामन पहुंचे हैं कहां, राजा बलि के द्वारे पर, और आवाज लगाई भिक्षान देही भिक्षान देही, तो राजा बलि उठकर जाने लगे। और जब राजा बलि उठकर जाने लगे ना, तो गुरुदेव ने रोका, ठहरो ठहरो, तुम कहां जाते हो? गुरुदेव ने रोका, कहां जाते हो? तो कहा कि मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक आया है। अरे तेरे यज्ञ की अंतिम आहुति चल रही है, अगर तूने ये नहीं पूरी की तो तेरे सारे सैकड़ों यज्ञ बेकार हो जाएंगे। लेकिन राजा बलि बोला, राजा बलि जैसा दानी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। राजा बलि बोला, हे गुरुदेव, मेरे द्वार पर कोई आकर भिक्षुक लौट गया तो भी मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। यदि मेरे द्वार से कोई आकर लौट गया तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए राजा बलि ने परवाह नहीं करी और द्वारी पर पहुंच गया। भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखा, भगवान वामन के जो सुंदर स्वरूप को देखा तो देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो मांगोगे, गांव, घर, हीरा, मोती, जो भी मांगोगे वो मैं तुमको प्रदान करूंगा। जो आप चाहिए वही मैं तुमको दूंगा। राजा बलि बोले, वामन बोले, हे राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर देना चाहते हो तो स्मात में तो महिमी शदा वृणे हम वदश भात पदानी तीर्णी देतिंद्र संमितानि पदामम तस्मात् कतो महिमीषद। हे विरोचन पुत्र, ये राजा बलि कौन है? भक्त प्रहलाद के पुत्र पोते। जिस भक्त प्रहलाद की कल हमने कथा सुनी, उनके पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए प्रहलाद। कहा कि हे विरोचन पुत्र, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए।
राजा बलि मुस्कुराने लगा, अरे जैसा तेरा छोटा कद वैसी छोटी बुद्धि, 3 पग भूमि क्या करेगा? 3 बीघा ले ले, 3 कनाल ले ले, 3 एकड़ ले ले, कुछ तो नहीं राजा, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। ले लो ना। नहीं, वो 3 पग भी तुम्हारे नहीं, अपने चाहिए, आपा पग चाहिए 3 बोले। अरे इतने छोटे छोटे तेरे पैर, इन 3 पग भूमि में तो तू खड़ा भी नहीं हो पाएगा और तू 3 पग भूमि ले रहा। राजन देना है तो दीजिए, नहीं तो ले लो ना, ले लो। ऐसे नहीं लेंगे, ब्राह्मण कभी बिना संकल्प के कुछ नहीं देता। आजकल तो दुनिया भैया संकल्प करके भी भूल जाती है। आजकल तो लोग बड़े मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं, ठाकुर जी कृपा पूरी हो जाती है और उसके बाद भी लोग भूल जाते हैं। लेकिन सच्चे होते वो लोग। हमारे राम कुमार जी ने ठाकुर जी का धन्यवाद किया, सबसे पहला कदम बढ़ाया, सबसे बहुत अच्छी शुरुआत करी। महाराज राम कुमार जी के लिए तो तुम जितना धन्यवाद करो उतना कम है। इनके लिए जोरदार तालियां। ये आज हम इस आंगन में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, तो इनका प्रयास था और इन्होंने भी बिना सोचे समझे कही कि गांव को साथ जोड़ना, जो प्रधान जी वाली बात है ना कि गांव जोड़ना चाहिए। इनकी एक इच्छा है, इन्होंने यही कहा कि मेरा गांव जुड़ना चाहिए गुरुजी, मेरा गांव जागना चाहिए, बाकी का बंसी वाला जैसी आज्ञा करेगा। तो जिस गांव में राम कुमार जी जैसे, सुभाष भैया जैसे, आप प्रधान जी राम कुमार स्वामी जैसे, और ये वेद भैया, सुखराम भैया, सारे जितने मेरे भाई बैठे हैं, अरे जिसमें ऐसे ठाकुर जी कृपा के बैठे हैं, हर साल एक एक व्यक्ति ध्वजा उठाएगा और आगे बढ़ जाएगा। वो राम कुमार जी वाली बात है कि आज्ञा होना चाहिए, कोई आगे हो जाए फिर साथ लगने के लिए पूरी टीम तैयार है। हर साल ठाकुर जी किसी एक को मौका देते रहेंगे, टीम लगती रहेगी तो ये बंसी सुंदर बजती रहेगी और ये आनंद बढ़ता चला जाएगा। और अगली बार बता दूं महाराज, निश्चित तौर से फिर बाद में बनवाते रही हो तो मैं ये आप अब की बात है, काम का टाइम है प्रधान जी, तब इतनी जनता बैठी है, खेतों में लग रहे हैं, मन यहाँ लग रहा है लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि फसल में एक दिन की भी देरी नुकसान कर देती है और 6 महीना से उसमें। लेकिन क्योंकि जब हम फसल से पहले करेंगे, होली की तुरंत बात करेंगे, तो मैं आपसे ये बात वचन देता हूँ महाराज, ये सामने वाली बाउंड्री आपको तोड़वानी पड़ेगी, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे टेंट लगाना पड़ेगा और आपकी जनता समाएगी भी नहीं। महाराज संकल्प जो होता है, संकल्प लिया राम कुमार जी ने, आज संकल्प हुआ मेरे पास भैया का, संकल्प जो होता है वो सच्चा होता है। और जो लोग ये परवाह नहीं करते, आज तो लोग सौदागर बनते हैं, पहले भगवान से सौदा करते हैं, हे प्रभु मेरा ये वाला काम कर देना फिर करूंगा। इसका मतलब भगवान को भी गोली पहले कर दे फिर की फिर देखी जाएगी। सच्चे होते हैं वो इंसान जो पहले मांगते रहेंगे, पहले कहते हैं ठाकुर मैं तेरे दरबार में हाजिर लगाता हूं, फिर तेरी मर्जी, जो देना है तो दे देना, नहीं देना तो तेरी मर्जी है महाराज। वो फिर इस बात की चिंता नहीं। राजा बलि ने कहा कि संकल्प की बात है तो मैं संकल्प ले लेता हूं। जल मंगाया कमंडल, जैसे ही संकल्प लेने को हुए तो दौड़े दौड़े आए शुक्राचार्य, ठहरो राजन ठहरो, ये क्या कर रहे हो? अरे ये कोई बामन वामन ना है, जो तरेपन है तरेपन, ये विष्णु है, भगवान विष्णु आए बामन के वेश में और तेरे 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग तू दे नहीं पाएगा और नरक को चला जाए। संकल्प पूरा नहीं, जो व्यक्ति संकल्प पूरा न कर नरक को चला जाए। अब तो राजा बलि मुस्कुराने लगा, हे गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा, और यदि भगवान विष्णु है तो इतिहास भी याद रखेगा कि राजा बलि के द्वारे पर साक्षात नारायण मांगने के लिए आए, साक्षात भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारे पर मांगने के लिए आए, ये इतिहास भी याद। गुरुदेव समझ गए, नहीं मानेगा। बुढ़ाऊ छोटा सा रूप धारण करके कमंडल की टोटी में चले गए।
कि ना जल आएगो और ना संकल्प होएगो। भगवान समझ गए बुड्ढों में, भगवान ने कोसा निकाली और अंदर डाली और गुरुदेव को एक शटर बंद, एक आंख फोड़ दी। तभी से शुक्राचार्य एक दृष्टि से देखते हैं, एक दृष्टि से, माने कि तूने बड़ा भेद किया है, अब तेरी एक ही दृष्टि है। यही ग्रहों में शुक्र ग्रह कहलाते हैं और शुक्राचार्य। तो भैया गुरुदेव आहा आहा करके बाहर निकल आए और हाथ में जल आ गया राजा बलि के। अहम संकल्प करिष्यामि, मैं संकल्प करता हूं, और जल को समर्पित कर दिया। अब तो भैया राजा बलि जब हाथ जोड़ खड़े थे, अगर हम लोग होते तो कहते हैं ये तो चालाकी है, ये तो धोखा है। जब जमीन देनी थी, जब जमीनें ले रही थी, जब तो आपने इतना बड़ा फीता दिखाया, और जब ले रहे हो तो फीते का साइज बढ़ा दिया, तो बेईमानी है। इस चीज का तो संकल्प नहीं किया। लेकिन राजा बलि ने ये नहीं कहा। जब छोटे से बामन ने 3 पग मांगे, उन्हें कहा पता ही कि बामन बड़ा हो जाएगा। भगवान ने अपना विराट रूप किया, अपना आकार विशाल किया, बढ़ाते चले गए, रूप को बढ़ाते चले गए। बोल विराट भगवान की। और अपना एक पैर उठाया और समस्त ब्रह्मांड को नाप दिया, एक पैर में ब्रह्मांड को। दूसरा पैर उठाया तो समस्त लोकों से होता हुआ ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्मा जी ने पग प्रक्षालन किया, जो जल कमंडल में हुआ वो गंगा कहलाया। बोल गंगा मैया की। सप्तऋषि लोग होते, ध्रुव लोग होते हुए सिखा दिया, हे राजन हमने 2 पग में तेरा सब कुछ नाप लिया, बताओ अब हम तीसरा पग कहां रखें, तीसरा पैर हम कहां रखें। गरुड़ से कहा कि इसका संकल्प पूरा नहीं होगा, सब बांध के नरक में ले जाओ। राजा बोला ठहरो प्रभु, ठहरो। धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? हाँ जी, धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? धन का स्वामी। क्यों? क्योंकि लाखों का ढेर धन हो, कितना ही ढेर सारे सोने चांदी के पहाड़ हो, कितना ही धन हो, यदि उसका कोई मालिक नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। धन को इस्तेमाल करने वाला नहीं है तो वो मिट्टी के समान है। धन की वैल्यू कब होती है? जब उसको इस्तेमाल करने वाला होता है। इसलिए धन बड़ा नहीं है, धन का स्वामी बड़ा होता है। हे प्रभु आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का स्वामी तो शेष है। तीसरा पग आप मेरे शीश पे रख दीजिए। भगवान की आंखें नम हो गई। धन्य है राजा बलि, मैं तो तुझे लूटने आया था, तूने मुझे लूट लिया। आज तू भक्ति में अपने दादा से भी आगे निकल गया। बिन मांगे सुतन लोक का राजा बना। राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया, सुतन लोक का राजा बना दिया। द्वारपाल रूप में सुतन लोक में रहे और अपने वास्तविक स्वर में वैकुंठ धाम में चले गए। बोल गोविंद भगवान की। आइए अब इंतजार की घड़ियां खत्म है। पहले भगवान राम का जन्म होगा। देखिए जिस समय भगवान राम का जन्म होगा, भगवान राम के जन्म की स्तुति होगी, ज्यादा मैया कोई उठे नहीं। जिस समय भगवान राम का जन्म होगा, कुछ कमेटी के सदस्य और 1-2 जोड़े आकर भगवान राम के जन्म की स्तुति करेंगे, जोत पर अपनी हाजिरी लगाएंगे। बाकी मैया कृष्ण जन्म में अपनी इच्छा पूरी करेंगे। 2 बार ही हाजिरी लगती है, एक राम जन्म पे, एक कृष्ण जन्म पे। लेकिन समय की मर्यादा है, राम जन्म पे हम बुलाएंगे, फिर कृष्ण जन्म पे बुलाएंगे। तो आपको जो राम जन्म पे करती, जो कृष्ण जन्म पे करती, वो एक ही बारी में आप जोत पर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना। इसलिए भगवान राम का जन्म होने वाला है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, बिना राम की मर्यादा को जाने कृष्ण की कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना राम की मर्यादा को जाने कृष्ण की कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए
जब तक राम की मर्यादा को नहीं समझेंगे। कहा है, देखिए बड़े ध्यान से शब्द को सुनिए, राम ने जो कहा किया है हमें वो करना है। राम ने जो किया है हमें वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा है हमें वो करना है। मेरी बात ध्यान से सुने सरदार, कि राम ने जो किया है हमें वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा है, क्योंकि जो कृष्ण ने किया हम वो नहीं कर सकते, और राम ने जो किया है हमको वो करना है। राम ने जो किया है हमको वो करना है, और हमको क्या करना है? राम ने केवल रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया। राम ने केवल रावण को मारने के अवतार नहीं लिया, क्योंकि रावण को मारना होता तो पलक झपकते वहीं लेके लेके मार देते। भगवान राम का जो अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ, वो हुआ मनुष्य को जीने की मर्यादा सिखाने के लिए। मनुष्य को जीने की मर्यादा सिखाने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। माता कैसी हो, भाई कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, रामायण का एक एक पात्र हमें जीना सिखाता है। रामायण कोई पोथी या ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी हो, रामायण का एक एक पात्र हमें जीना सिखाता है, हमें जीने की मर्यादा सिखाता है। पत्नी कैसी हो, माता कैसे हो, पुत्र कैसा हो, ये सब हमें यही सिखाता है। मैया ना गिर रो तेरे ऊपर पंखा, ऊपर मत देखो, खड़वाई ना गिरे, उड़ के आ रहा, हवा आ रही है, अब कुछ नहीं आ रहा, चिंता ना करो। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम में गंभीरता है, कृष्ण में चपलता है। जो लोग घर में रामायण की पोथी रखते हैं, जो लोग घर में रामायण का ग्रंथ रखते हैं, और भाई भाई से मुकदमा करता है, भाई भाई से लड़ता है, संतान माँ बाप पर हाथ छुड़ाती है, माँ बाप से उल्टा बोलती है, वैसे घर में अखंड रामायण करवाते हैं, सुंदर कांड करवाते हैं, बेकार है, सब पड़पंच है, सब पाखंड है। अरे काहे की सुंदर कांड, काहे को अखंड पाठ, जब तुम अपने माँ बाप को उल्टा जवाब दे रहे हो, जब भाई भाई से लड़ रहे हो, तो तुम सच्चे राम के भक्त नहीं हो सकते। जो राम का भक्त होगा, जो राम का होगा, वो काम का होगा, वो किसी को बुरा चाहने वाला नहीं होगा। और यही रामायण हमें जीने की मर्यादा सिखाती है। और कृष्ण ने जो कहा, कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकार श्रीमां फलेषु कदाचन, कि कर्म कर तो फल की चिंता ना कर। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तुम दूसरों से सूदखोरी करोगे, तुम दूसरों से बेईमानी करोगे, तुम दूसरों को सताओगे, तो एक दिन तुम्हारा भी खून चूस लिया जाएगा। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो दूसरों से सूदखोरी करता है उसको जोंक चूस लेती है उसके खून को। रौरव नरक मिलता है, अनेक प्रकार के भयंकर नरकों का वर्णन है। आपका जैसा कर्म होता है वैसे ही आपके यातना शरीर को उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना होगा, अपने विचारों को अच्छा बनाना होगा। जब सोच और विचार अच्छे होंगे तो हमारे जीवन में सब अच्छा होगा। आगे बढ़ना सबका काम है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेल कर नहीं। सब कुछ तरक्की करना सबका काम है, लेकिन किसी को गिराना नहीं, किसी को गिरा के नहीं। अरे मेहनत करो, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो स्वयं हिम्मत के आगे बढ़ते हैं उनकी भगवान भी मदद करता है।
सूर्य वंश में वैवस्वनु, मानधाता, मुचगंध, अम्बरीश, त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र, रोहित, बड़े बड़े सूर्य वंश में बड़े बड़े सत्यवादी राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में बिखरे वो तीनों प्राणी। हाँ, राजा हरिश्चंद्र जिसने अपनी सत की खातिर राजपाट सब छोड़ दिया, अपने बच्चे, अपने आप, अपनी बीवी सबको बेच दिया, लेकिन सत को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे अम्बरीश जैसे भगत हुए, एकादशी की कथा में आता है, अम्बरीश जैसे भगत हुए जिन्होंने भगवान, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान आगे तत्पर रहते। इसी वंश में आगे रघु हुए, राजा रघु हुए, और रघु की कीर्ति तो इतनी बड़ी कि सूर्य कुल को रघुकुल कहा जाने लगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन। देखिए, भगवान तो नहीं रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा रहते हैं। 7 दिन तो माधव जी आपको अपने मुख से वाणी सुना रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ विचार हैं जो आपके दिलों में रहेंगे, जिनको सोचते मनन करते करते आपका समय बीत जाएगा और इतने फिर पुण्य आपको माधव जी को सुनेंगे। लेकिन भगवान की स्मृति बार बार बनी रहे, इसलिए हमें अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपके पंडाल के बाहर भी गीता प्रेस गोरखपुर की गाड़ी आई हुई है, और जहां भी धार्मिक आयोजन होते हैं वहीं पर गीता प्रेस गोरखपुर की वो गाड़ी पहुंचती है। और गीता प्रेस हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेस है, जहां पर धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है, सस्ते और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन होता है। ये विचार आपके जीवन में उतरते रहे, चढ़ते रहे, तो बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ, बहुत सुंदर सुंदर प्रभु की गाथा, गीता, रामायण, ये सब ग्रंथ और सुंदर सुंदर सत्संग की वाणियां, ऐसी पुस्तकों में बड़े बड़े हमारे संत हुए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका जी, स्वामी राम सुखदास जी, जिन्होंने एक ही संदेश दिया कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो उन सबके विचार गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में हैं। तो हो सके तो आप अवश्य, चाहे कोई छोटी पुस्तक ही खरीदे चाहे बड़ी खरीदे, आप ये चीज, क्योंकि सत्संग आपको बार बार भूल जाओ तो कुछ ज्ञान मिले, तो इन पुस्तकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हमारे जीवन में सदा जिंदी रहती हैं, इसलिए जो पढ़ने वाले, जो पढ़ सकते हैं, वो अवश्य स्टाल को देखें और उसमें से कोई एकाध अच्छी पुस्तक लगे तो उसको लें, पढ़ें, अपने जीवन को। बोल गोविंद भगवान की। आगे भैया इसी वंश में अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए जो गंगा को लेकर आए, इसी वंश में आगे आज हुए, आज के राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के 3 रानी। भागवत जी में केवल 2 अध्यायों में राम कथा है, यहाँ पूरी विस्तृत राम कथा का वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गोविंद की कथा का वर्णन है। लेकिन राम की मर्यादा को जानना है, इसलिए 2 पेजों में राम की मर्यादा का वर्णन किया गया। 2 अध्यायों में राम की मर्यादा को बताया गया है। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राजा दशरथ के 3 रानियां हैं। लेकिन राजा दशरथ के बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई।
बुढ़ापा आ गया राजा दशरथ के, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। और जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है ना, जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो सीधा कहां जाता है दौड़कर? भगवान तो मिलते नहीं है, लेकिन जो भगवान से मिला दे उसके पास जाकर कौन? अपने गुरु की शरण में जाता है। और राजा दशरथ भी गुरु वशिष्ठ के पास गए, क्योंकि संसार में केवल एक ही ऐसा शख्स है जो हमारे दुखों को कम करने का प्रयास करता है, और वो हमारा गुरु होता है। राजा दशरथ गुरु जी के पास गए और पहले अपना दुख नहीं बताया, पहले अपनी खुशी बताई, पहले अपने राज्य की सुख समृद्धि को बताया, और फिर कहा कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में एक ही चिंता है, मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन इतना बड़ा आर्यवर्त का राज्य, इतना बड़ा ये अयोध्या का राज्य, इस राज्य को संभालने वाला कौन है? कौन सूर्यवंश के दीपक को आगे जलाएगा? क्या सूर्यवंश का दीपक कैसे बुझ जाएगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा चिंता ना करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव प्रकट हुए, और उन्होंने 3 पात्रों में खीर का प्रसाद लिया, कहा कि अपनी तीनों रानियों को दे दिया। तीनों रानियों को वो प्रसाद दिया। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ा, और भैया चैत का महीना, कौन सा महीना आ गया? चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभी रामनवमी, इसी दिन राम का जन्म हुआ था, भगवान राम। जो रामनवमी हुई है ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, सा मौसम। चैत्र मास नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे दिन बुधवार, माता कौशल्या के भवन में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने सुंदर स्तुति करी, भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, भगवान बोले माँ हम आ गए, हमने तो आपको पुत्र रूप में बुलाया था, आप तो पिता के रूप में आए। ऐसे 4 हाथ पैर तो पिता के होते हैं। और जैसे ही मैया ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान नारायण छोटे से लाला के रूप में जन्म हो गया है, भगवान राम का जन्म हो गया। भगवान राम किलकारी मारने लगे, रोने लगे, भगवान राम का जन्म हो गया। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित में तारी मुनि मन हारी, हर रूप विचारा लोक जन अभिरामा, धन घन श्यामा निज आयुध गुणचारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारा, स्तुति लोरी देवी करो माया गुण ज्ञाना तीत हमारा, वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण नागर, तेरा सुख संता सो अमृत लागी यह बुहारी, भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया तेरे नित माया, रोम रोम गति वेद करे सोवासी यह उपहासी, सुन धीर मत धीर न रहे, उपधानव ज्ञाना प्रभु मुस्काना, रहने बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाई आके बुझाई, एक प्रकार सुख आपने बोली सोमत बोली, नौतात यह रूपा लीला हरि शीला, जय सुख सुजाना दोदन खाना, कोई बालक शुभ रूपा, यह सरित जिवावे हरि पद पावे, हरे
जय राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको भगवान राम के जन्म की बहुत बहुत बधाई। भगवान राम का जन्म दिवस। इधर केकई मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भरतलाल कहलाए, और सुमित्रा मैया के यहाँ पर दो पुत्रों का जन्म हुआ, लखनलाल और शत्रुघ्न। आनंद ही आनंद हो गया, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। आज अयोध्या के भवन में चारों मैया चारों लालाओं को देखकर रीझ रही हैं, फूली नहीं समा रही हैं, और सभी अयोध्या वासियों को जब पता लगा तो अयोध्या वासी दौड़े आ रहे हैं, सब बधाई गाए रहे हैं, बधाई लुटाए रहे हैं, और राजा दशरथ जी से सब निवेदन कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। आज नंद भवन में अयोध्या में दशरथ जी के भवन में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। जब 4-6 बधाई हम कृष्ण जन्म की गाएंगे तो एक बधाई तो राम जन्म की होनी चाहिए। आओ हम सब भी अयोध्या चले, आज रामपुरिया में भगवान राम आए तो हम सब भी नाचते झूमते गाते भगवान राम के जन्म का आनंद करें। बोले राम लला सरकार की जय। ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। भैया कैसे बधाई होती है, तीरथ धाम कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। अगर माँ ना होती तो तू कहां से होता, पिता ना होते तो तू कहां से होता, हाँ माँ बाप ना होते तो तुम कहां से होते। तुम रोक क्यों देते हो भैया, चलने दो ना रिदम, रुक क्यों जाते हो, समझा करो कि चौपाइयों का भाव चल रहा है। तो कहा है कि माँ बाप इसलिए चौपाई सिखाती हमें, भगवान राम ने भी हमें ये मर्यादा सिखाई। क्या प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये चौपाई सिखाती है कि भगवान के गुरु की कृपा होती है तो हम बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। भगवान अल्प समय नहीं अपने गुरु के यहाँ से सारी विद्या प्राप्त करके आ गए। कैसे? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न
अलग काल सब विद्या पाए, अलग काल सब विद्या पाए, अलग काल सब विद्या पाए, अलग काल सब विद्या पाए। और रामायण हमें सिखाती है क्या? मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, 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 बिना विचार करो सुख जानी, बिना विचार करो सुख जानी। माता पिता और गुरु और प्रभु इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए कि इसको माने या ना माने, क्योंकि माँ बाप गुरु और परमात्मा ये कभी हमारे विरोधी नहीं हो सकते। इसे बिना विचार करे इनकी बात को मान लेना चाहिए। हाँ, और कितनी सुंदर बात कही है कि हमारे मुसीबत में कौन हमारे साथ है, पत्नी मित्र धर्म क्या है, ये हमें मुसीबत में पता पड़ता है। कैसे? धीरज धर्म मित्र हरु नारी, धीरज धर्म मित्र हरु नारी, धीरज धर्म मित्र हरु नारी, धीरज धर्म मित्र हरु नारी। आपत काल पर किए चारे, आपत काल पर किए चारे, आपत काल पर किए चारे, आपत काल पर किए चारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ये रामायण की चौपाई हमें यही सिखाती है कि रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान ने जन्म मानवता को जीने का तरीका सिखाने के लिए रामायण हमें जीना सिखाती है। माँ भाई बहन के संबंधों के बारे में बताती है। यही भगवान का उद्देश्य था। जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण करके आए, फिर वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि ले गए, वहां ताड़का का वध किया, जनकपुरी में पहुंचे, सीता जी महारानी का स्वयंवर हुआ और शिव धनुष को तोड़ा और भगवान ने माता सीता के साथ विवाह किया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती जिब्या पर मथुरा के बैठी। भगवान को उद्धार करना था सबका, इसलिए राज्य की अपेक्षा उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। कैकेयी ने वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्य। भगवान राम को वनवास हुआ। पंचवटी से माता सीता का हरण हुआ। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। हनुमान जी ने सीता जी की खोज करी, लंका पर चढ़ाई करी, रावण का अंत किया और अंत में माता सीता को मुक्त कर भगवान अयोध्या में वापस लौटे और राम राज्य कायम हुआ। आनंद ही आनंद हो गया। जैसे अयोध्या में राम राज्य हुआ, ऐसे ही आपके गांव में भी राम राज्य हो जाए। यही आशीर्वाद, यही शुभता है। और आइए अब कथा का अंतिम प्रसंग, भगवान की सुंदर झांकी अब आपके बीच में आएगी। मेरे नन्हे से बाल गोपाल आपके बीच में आएंगे। गोपाल जी की झांकी आपके बीच में आएगी। बाल गोपाल की झांकी का आप दर्शन करेंगे। और अब मेरे ठाकुर जी का जन्म होने वाला है। आइए आप कथा के अंतिम प्रसंग में। अब बीच में कोई उठे नहीं, थोड़ी देर बैठे और बैठे रहें। पानी, शौचालय और पानी, थोड़ी देर अपना शांत रहें, केवल भगवान की कथा का आनंद लें। थोड़ी देर की बात। भैया मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। और पृथ्वी जब पाप के भार से त्राहिमाम कर रही थी, तो पृथ्वी
भगवान विष्णु के समक्ष गई, देवताओं को लेकर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर पाप का इतना भार बढ़ रहा है कि मेरा जो सीना है वो घायल हो गया। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, अब हम शीघ्र ही अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे, तुम्हें पाप के भार से मुक्त करेंगे। पृथ्वी प्रसन्नचित्त भाव से आ गई और इधर मथुरा के राजा गुरसेन के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ कंस। पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ कंस। और ब्राह्मणों को जब पत्र दिखाया तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक तुम्हारा कुल नाशक होगा, कुल घातक होगा, ये बालक तुम्हारा कुल नाशक, कुल घातक होगा, प्रजा पर अत्याचार करेगा। ऐसे बालक का उग्रसेन जी महाराज ने यमुना में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ बालक सूरसेन जी महाराज जो यमुना में स्नान कर रहे थे, वसुदेव के पिताजी, उनको मिल गया, उसे लेकर आ गए कि मेरे एक नहीं और दो बालक हैं, और इस बालक का नाम कंस रखा गया। धीरे धीरे बालक युवा हुआ, वसुदेव जी के साथ इसकी मित्रता हुई। देव ऋषि नारद ने से बताया कि तू उग्रसेन का पुत्र, तू सूरसेन जी महाराज का पुत्र नहीं है, तू तो मथुरा के राजा गुरसेन का पुत्र है। बड़ा क्रोध आया और विजय अभियान पर निकल गया। असुरों की सेना इकट्ठी करी, पूतना, अघासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, तृणावत, सक्तासुर, धेनुकासुर, केसी, चांडूर, मुष्टिक, बड़े बड़े बलवानों की सेना को इकट्ठा किया और भगवान परशुराम को प्रसन्न करके भगवान शिव का अजय शिव धनुष प्राप्त कर लिया। परशुराम जी ने कहा जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता सिवाय नारायण। और ये तेरे पास जब तक धनुष रहेगा ये अजय ही रहेगा, तू अजय। और तहस करता हुआ दौड़ आया, अपने ही पिता पर आक्रमण कर दिया, मथुरा के राजा गुरसेन को बंदी गृह में डाल दिया, सारे परिवारजनों को डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। लेकिन एक दिन कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन चाचा देवक की पुत्री देवकी पर पड़ी और देवकी को देखकर कितना कठोर हृदय का ना कहीं ना कहीं प्रेम होता है कि ये तो मेरी लाडली बहन है। देवकी को देखकर उसके प्रति प्रेम जागा और उसका विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ तय कर दिया। शुभ मुहूर्त में वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया। प्रसन्नचित्त होकर कहने लगा कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊं, मैं स्वयं अपनी बहन को विदा करूंगा। रथ में सारथी बना, अपनी बहन और बहनों को बिठाया, रथ का सारथी बना, अपनी बहन बहनों को बिठाया और जैसे ही चलने को हुआ आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से इस भाव से लेकर जा रहा है, एक दिन इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जब ऐसी भयंकर आकाशवाणी हुई कंस विचलित हो गया, देवकी के केस पकड़कर और नीचे गिरा दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका अष्टम गर्भ कहां से होगा? जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका आठवां गर्भ कहां से आएगा? लेकिन जैसे तलवार उठाई वसुदेव जी ने रोका, ठहरो, हे राजन, तुम सम्राट हो और तुम्हें यह शोभा नहीं देता। अब ये तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये देवकी तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये मेरी पत्नी है और मैं तुम्हें जानते हो सत्यवादी हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं इसके जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को विश्वास हुआ लेकिन अपनी बहन बहनों को कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल। जैसे ही देवकी की पहली संतान हुई वसुदेव जी ने उसको सौंप दिया। कंस को लाके कंस ने उस बालक को पकड़ा और दीवार में देकर मारा, उसकी हत्या कर दी। और एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, 6 बालकों, एक नहीं दो नहीं, 6 बालकों की, देवकी के 6 बच्चों की संतान की हत्या कर दी। 6 संतान की हत्या कर दी। महाराज 7वें में कौन आ रहा है? लाड़ नहीं लड़ा पाए। और 7वें में कौन? भगवान नारायण की सैया शेषनाग।
अब भगवान ने सोचा कि ये माँ के गर्भ में आ गए, अगर ये जन्म ले लिया, ये बड़े क्रोधी स्वभाव के, ये कंस का यही गोविंदाय नमो नमः कर देंगे और मुझे जो लीला करनी है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि तुम इस बालक को स्थानांतरित कर दो। देवी योग माया ने वो बालक देव जी के गर्भ से निकालकर और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। खबर लगी कि 7वां तो हुआ नहीं, कंस ने सोचा चलो एक से तो फायदा हुआ। और 8वें में अब कौन आ रहा है भैया? मेरे गोपाल आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। माँ के गर्भ में, 8वें गर्भ में, माँ के गर्भ में रोशनी हो गई है, प्रकाश हो गया है। समस्त देवताओं ने सुंदर स्तुति की। भगवान स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हे प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और देवता सुंदर स्तुति करके चले गए। धीरे धीरे भादों का महीना आ गया। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, चांदनी रात नहीं है, काला पक्ष है। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष, रोहिणी ने नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे। हाँ, अंधेरी रातों में सैनिक सो गए, तारे खुल गए और मां के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। माता देवकी ने सुंदर स्तुति करी, बड़े प्रेम से स्तुति करी। भगवान ने कहा माँ हम आ गए। अरे प्रभु हमने पिताजी नहीं बुलाए थे, उन्हें तो बेटा बुलाए थे कि अभी कंस मामा आ जाएगा तो अभी बा को उद्धार कर देंगे। अभी कंस मामा आ जाएगा तो अभी बा को उद्धार कर देंगे। और भैया माता देवकी ने कहा कि हमें तो आपकी शिशु लीला देखनी है कि यदि हम शिशु बन गए तो हमारे को तुम्हें नंदगांव में छोड़ जाना पड़ेगा, वहां गोकुल में। वहां नंद रानी के यहाँ लाली को जन्म हुआ है, वह लाली लेके आगे पड़ेगा और लाला को छोड़कर। माता देवकी ने मंजूर किया। जैसे ही माता देवकी ने मंजूर किया तो नन्हे से स्वरूप में मेरे प्रभु आ गए हैं। ताले खुल गए, सैनिक सो गए, बंधन खुल गए। भगवान जब आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं और जब वो माया की प्रति लड़की आई तो वो बंधन बंध गए। माया में जो जाता है वो बंधनों में बंध जाता है और भगवान जब आते तो बंधन खुल जाते हैं। सूप में लेकर वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेके चल दिए। बाहर मंद मंद बारिश हो रही है, मानव दिशाएं मुस्कुरा रही हैं। यमुना उमड़ उमड़ कर आ रही है, यमुना में बाढ़ आ रही है। शेषनाग जी पीछे फन फैलाकर चल रहे हैं। शेषनाग पीछे फन फैलाकर चल रहे हैं, कहीं भगवान भीग ना जाए। चारों तरफ मानो बारिश थम थम कर आ रही है और मानो बादल झांकने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, बाबा की दाढ़ी तक जल आ गया। भगवान ने सोचा कि हमारे बाबा डूब जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपना एक पैर बाहर निकाला और यमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। और वसुदेव जी गोकुल में पहुंच गए। वहां बेसुध सोई पड़ी है यशोदा मैया, कोई सुध नहीं है। बाकी बगल में लाला को सुबह आए और लाली को ले आए। जैसे ही माया को लाए बंधन बंध गए, ताले लग गए, सैनिक जाग गए। 8 मोहे गए। कंस को पता लगा तो कंस दौड़ा हुआ। कंस को जब पता लगा तो दौड़ा हुआ। देवकी ने सीने से लगा ली कि भैया ये तो कन्या है, तो जानते नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा था कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो वो कन्या हो या बालक इस बात से क्या मतलब। और जैसे ही उस कन्या को लेकर पटकने को हुए, वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई और माता वैष्णवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गई। माता वैष्णवी के रूप में आकाश में प्रकट होकर, हे कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया। और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई।
कंस विचलित हो गया, कंस विचलित हो गया। अब भैया मथुरा में कुछ बचा, और मुझे एक बात बता, मथुरा में कुछ बचा है? जब ना कन्हैया है ना कोई है तो मथुरा में नहीं बचा ना। अब कहाँ चलेंगे? गोकुल में चलेंगे। अब मथुरा में कुछ नहीं बचा तो हम लोग कहाँ चलेंगे? गोकुल में, क्योंकि हमारे कन्हैया कहाँ पहुंच गए? गोकुल में नंद बाबा हैं जिनकी आयु 80 वर्ष है, यशोदा रानी की भी आयु 80 वर्ष। अब तो नंद बाबा की उम्मीद भी खत्म हो गई। माला करे तो ये बोले अभी तो 80 को है, अभी ना भयो, अभी तो 80 को है, अभी ना भयो। हाँ, एक बारी यज्ञ करवाया, कई ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दियो यशोदा मैया को कि पुत्रवती भव। और जी का भयो 80 साल की बुढ़िया है, आशीर्वाद मिल गयो कि पुत्र हो। अब तो भैया ब्राह्मण के मुख से निकला है तो पूरा तो अवश्य होगा, अरे नंद बाबा तो चकाचक घटवाए लो, अब तो आशीर्वाद मिलो है लाला होने वाला। नंद बाबा की बहनें दो, नंदा और सुनंदा, ये बहन बड़ी चालाक है। जब भैया का ही काम को लेके जावे ना लेने को, तो कहते भैया देख तेरे जीजा को काम है, बालक पढ़ने को जावे, अभी ना आ सकूं है। और जब भाभी पे कोई बाल बच्चों होनार होए तो 2 महीना पहले ही गठरिया लेके बैठ जाए कि भाभी के गले में जो 2 तोले को है ना, या ये छोरा होने में लेंगे। हाँ, ऐसे ही नंद बाबा की बहन है भैया। हाँ, बुढ़ापे में लाला को होने वाला है तो दोनों बहन आ गई नंदा सुनंदा 6 महीना पहले। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय आ गया। 1 दिन की बात है, नंदा सुनंदा कह रही हरियो नंदा, क्या बोल सुनंदा? हरी जीजी देखियो आज तो भाभी इतना समय हो गया और भाभी जागी भी ना है। और ये बहना कह तो तू सही रही है, चलो जाए के देखे भाभी है। दोनों भाई हरी जी का भयो, जी का भयो, ये ब्रज भाषा में सुना रहा हूं तुमको, समझ में आ जाएगी, विदेशी नहीं कहो। अरे जी का भयो, जी का भयो। अरे देखियो चारे है गए, चारे रात को भाभी पे बालक भी है लियो और काहुए पतो भी नहीं चली। पीली सी चदरिया में बालक रखो हुआ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और जैसे से ही पीली चदरिया हटाई है, मेरे नीलमणि से भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। भैया है लाला हुए, तुम्हारे घर में जब लाला हो गए तो तुम कहा करो? थारी बजाती हो ना कांसे की, और भगवान हुए तो कहा बजायो तुम? हम तो भूल आई घर पे थाली, हम तो भूल आए घर पे थाली, चलो आओ बजाए थाली। हम तो भूल आए घर पे थाली, हम तो भूल आए घर पे थाली, चलो आओ बजाए थाली। नंद रानी के हुई थी जो लाली, नंद रानी के हुई थी जो लाली, हम तो भूल आई घर पे थाली, हम तो भूल आई घर पे थाली, चलो आओ बजाए थाली। देखो देखो क्या हो गया, हाँ देखो देखो क्या हो गया, लाली का लाला हो गया, लाली का लाला हो गया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जैसे ही नंद बाबा की बहन नंदा ने देखा लाला हुआ है, दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा, और दौड़ी दौड़ी आवाज लगाए, नंद बाबा को ढूंढे और यमुना के किनारे पर बैठे नंद बाबा बोली
नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, अरे का भयो, पहले सांस तो ले ले, पहले सांस तो ले ले, बैठ जा नंद बाबा, नंद बाबा बैठ जा, तो पहले सांस कि का भयो कि नंद के आनंद है गयो, नंद के लाला हो गयो। 3 बारी बोलेंगे मेरी मैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और 3 बारी मेरे महानुभाव बोलेंगे, सब सरदारी बोलेंगे नंद बाबा को, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने भैया हाँ बड़े प्रेम से डुबकी लगाई, नंद बाबा ने बड़े प्रेम से डुबकी लगाई यमुना जी में, और भैया सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया रंग बिरंगी पगड़ी पहनी, सुंदर वस्त्र पहने, रंग बिरंगी पगड़ी पहनी। नंद भवन में आज आनंद हो गयो भैया, नंद भवन में आनंद हो गयो। नंद बाबा की जो मित्र मंडली ना, नंद बाबा की कमेटी बाने नंद बाबा को मान की पगड़ी पहनाई, नंद बाबा की कमेटी ने नंद बाबा को मान बढ़ाए, मान की पगड़ी पहनाई। उसी प्रकार नंद के लाला हुआ है तो नंद बाबा के स्वरूप में आपकी कमेटी हमें मान की पगड़ी पहनाएगी। राम कुमार जी और सभी कमेटी के लोग आए और हमें मान की पगड़ी पहनाए। नंद भवन में हम जब ही प्रवेश करेंगे जब आप सब मान की पगड़ी हमें पहनाएंगे भैया। हाँ आइए सभी मान की पगड़ी पहनाए, प्रेम से आनंद से नंद भवन में प्रवेश करें और कन्हैया के जन्म की खुशी लुटाएं भैया। पहली बधाई मुख्य जजमान की, दूसरी बधाई कमेटी की और तीसरी जनता की बधाई। बोल गोविंद भगवान की। बोल गोविंद भगवान की। पहली बधाई बात फिर करेंगे मुख्य जजमान जी राम कुमार जी, फिर सारी कमेटी भगवान के जन्म की बधाई। भैया हमारे स्वामी जी ने भगवान के जन्म की बधाई दी है, जैसी बधाई हमने दी है हमें ऐसी बधाई भगवान इनके घर आंगन में रोज बधाई गवाते रहे। हमारा शुभ शुभकामनाएं। दूसरी बधाई हमें सुभाष जी भैया चोटिया जी की आई है। हमारा यही आशीर्वाद है कि ठाकुर जी अगले साल बड़ी खुशी के साथ ये स्वागत कर पधारे और इनके बच्चों पर सदा ठाकुर जी की कृपा बनती रहे। सब भगत आनंद मंगल हो। हमारे सभी महानुभावों के लिए जो बधाई दे रहे हैं, जोरदार तालियां। जैसे पगड़ी पहनाकर इन्होंने हमारा मान बढ़ाया है राम कुमार जी कमेटी ने, भगवान पूरे समाज में आप सबका मान सम्मान बढ़ाए। खूब आनंद मंगल हो, खूब भगवान तुमको खूब दूधो नाओ पूतो फलो, सब घर आनंद में खूब आनंद ही आनंद हो। गोविंद की कृपा बनी रहे। हमारे भाई जी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब आनंद मंगल हो, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हाँ हमारे फूलचंद डॉक्टर जी के यहाँ से भी बधाई है, जोरदार तालियां भैया। हमारे ब्रजलाल जी भी आ रहे हैं भैया बधाई देने को। बहुत अच्छा साथ सहयोग और इनका आशीर्वाद ब्रजलाल जी का भी, पूरा परिवार इनका समर्पित है गौ सेवा में। जोरदार तालियां इनके भी सम्मान हो।
और आइए सबर को फल मीठो है, सूचनाएं हो चुकी, चिंता ना करें। आइए अब भगवान की सुंदर झांकी। राम कुमार जी कहाँ हैं जी? राम